तिरंगा उत्सव इस बार 13 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस 13 से 15 अगस्त में हर घर झंडा अभियान का नारा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। हर घर पे झंडा लगाया जाना है। अभी मैं आपको दिखा दूं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो झंडा बेचने के लिए लगा रखा है इन्होंने। वैसे तो झंडा हर साल 15 अगस्त को लोग 15 अगस्त के आसपास बेचते हैं, यानी 12-13 अगस्त के आसपास से झंडा बिकना शुरू होता है। मगर इस बार झंडा दिवस की वजह से, तिरंगा झंडा दिवस की वजह से इस बार आम नागरिक में भी झंडा लगाने का क्रेज बहुत ज़्यादा है। आप झंडा जरूर लगाएं अपने घर के ऊपर, घर की छत के ऊपर, मगर झंडे से जुड़े हुए कुछ नियम भी हैं। उस नियम क्या है, इस नियम को हम जानने के लिए जब हम पहुँचे जो पंचकुला के नोडल अधिकारी हैं तिरंगा यात्रा को लेकर विकास कौशिक के पास, तो विकास कौशिक ने झंडे को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, झंडा कैसे लगाना चाहिए, झंडे में जो कलर है, ये जो झंडा आप देख रहे हैं ये कलर में केसरिया रंग ऊपर है, बीच में सफ़ेद रंग है जिसमें चक्र बना हुआ है और नीचे हरा रंग है। ये इस तरीके से झंडे का कलर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि झंडा आप जहाँ पर भी लगाएं, आपके घर की छत के ऊपर अगर कोई धार्मिक झंडा लगा हुआ है या कोई और चिन्ह लगा हुआ है, झंडे का जो डंडा है वो उससे ऊपर होना चाहिए। कि आप किसी भी पार्टी से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी से हो, किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी संप्रदाय के से हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, मगर ये जो झंडा है ये इन सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। मैं बता रहा था आपको कि अगर आपके घर में कोई झंडा लगा हुआ है, चाहे वो धार्मिक हो या कोई और चीज़ें हो, उससे ऊपर यानी झंडे का जो कद है वो उससे नीचे नहीं होना चाहिए, झंडे का कद उससे ऊपर रहेगा। आपको सुनाते हैं नोडल ऑफिसर विकास कौशिक ने झंडे की पूरी गाइडलाइंस को लेकर, झंडे की उपलब्धता को लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाई जाने वाली है, जिसका केंद्र सरकार की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी की वर्षगांठ, तिरंगा यात्रा। इस तिरंगा यात्रा को लेकर इस बार नागरिकों में ज़बरदस्त उत्साह है। मेरे साथ पंचकुला के नोडल ऑफिसर विकास कौशिक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि तिरंगा यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं। एक तो पहले बता, तिरंगा इस वक्त लोग खरीदना भी चाहते हैं मगर तिरंगा बाजार में उपलब्ध नहीं है, शॉर्टेज है तिरंगा की, तो इन सारे सवालों को लेकर मुझसे जानेंगे। सर, नोडल ऑफिसर आप हैं तिरंगा यात्रा को लेकर, 13 से 15 तक तिरंगा यात्रा है। आम नागरिक तिरंगा खरीदना तो चाहता है मगर बाजार में उपलब्ध नहीं, तिरंगा कैसे उपलब्ध करा रहे, क्या उपलब्धता है? देखिए, सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया है उसके लिए बड़ी प्लानिंग से काम कर रही है। जिसको भी तिरंगा चाहिए, जितने भी हमारे राशन डिपो होते हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ में हमने जो हमारा CFC सेंटर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला का सेक्टर 4 में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। झंडे की जो कॉस्ट है वो मात्र 20 रुपये है और 5 रुपये का डंडा है, तो 25 रुपये की कॉस्ट है। तो आप राशन डिपो से और CFC सेंटर पंचकुला से कहीं से भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक कभी फ़ोटो जारी हुई थी, वो किसी DC ऑफिस से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, DC कौन सी ऑफिस से, वहाँ पर ये बताया गया था कि झंडे को सही तरीके से कैसे पकड़ें। मगर उस फोटो के अंदर जो है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, फोटो के अंदर DC ऑफिस के खुद कर्मचारी जो हैं उनको नहीं पता कि झंडे को सही तरीके से पकड़ा कैसे जाए। तो सही तरीके से झंडे को लगाने का तरीका क्या, अगर आप वो बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आम नागरिक को नहीं पता कि झंडा लगाया कैसे जाना है। देखिए, झंडे के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो उसका अनुपात होना चाहिए झंडे का, वो 3/2 का अनुपात होना चाहिए। और अभी जो नेशनल फ्लैग कोड है उसमें सरकार ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। पहले रात को झंडा नहीं फहराया जा सकता था, अब आप रात को भी झंडा फहरा सकते हैं। और इसके साथ साथ में पहले आप मशीन से बना हुआ, हाथ से बनाया हुआ या पॉलिस्टर का, पहले सिर्फ खादी का झंडा हम यूज़ करते थे, अब पॉलिस्टर का बना हुआ झंडा भी हम यूज़ कर सकते हैं। और झंडे का लगाने का तरीका सिर्फ यही है कि कोई भी बिल्डिंग है, आपको सबसे टॉप मोस्ट जो उसका एरिया है वहाँ लगाना है। और उसके साथ में अगर कोई झंडा और कोई लगा हुआ है या कोई ऐसी कोई बिल्डिंग है, वो उससे ऊंची ना हो। जो हमारे तिरंगे का लेवल है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। तो झंडे का लगाने का तरीका यही है कि आप दिन रात कभी भी लगा सकते हैं, 24 घंटे फहरा सकते हैं, पर सबसे ऊंची जगह पे। ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं, आप कोशिश करें कि छत पे लगाएं उसको, और ताकि सबको दिखे। कोशिश करें झंडा अपनी छत पर लगाएं। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, झंडे के जो रंग है, जैसे इस आप देख सकते हैं यहाँ पे केसरिया ऊपर है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा है। कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि उल्टा कर दिया जा रहा है, हरे को ऊपर कर दे रहे हैं, सफ़ेद को बीच में और केसरिया नीचे, जबकि ऐसा नहीं है। सही रंग जो है वो केसरिया ऊपर है, सफ़ेद बीच में और हरा नीचे। क्योंकि ये जो DC ऑफिस की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें केसरिया मैडम ने जो नीचे पकड़ा हुआ है, हरा झंडा ऊपर, जो पूरी तरीके से गलत है। केसरिया रंग जो है वो हमेशा झंडे का ऊपर रहना चाहिए। ये झंडे का नियम है। भारत का झंडा ये आपकी आन बान शान है।
हम सब इसी झंडे के नीचे हैं, चाहे हम भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा के हो, मगर इस झंडे के लिए हम सब एक हैं। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, आपका ठीक कहना है, पर वो मैंने जो आप पिक बता रहे हैं वो तो हमने खैर देखी नहीं है, पर आपने जो कॉम्बिनेशन बताया है, केसरिया ऊपर, बीच में सफ़ेद और नीचे ग्रीन, यही हमारा कॉम्बिनेशन है तिरंगे का। और इसी को, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय उत्सव है, जिस तरह से हम त्यौहार मनाते हैं दिवाली और होली, ये भी हमारा एक राष्ट्रीय उत्सव है। तो सभी जनता से अपील है कि इसमें पूरी भागीदारिता लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। ठीक है जी, इस आयोजन को सफल बनाएं। 13 से 15 तक तिरंगा है, अपने घर पे झंडा जरूर लगाएं।